हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन के इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से कर्व्स ओपन है और कौन से क्लोज्ड है। हम जानते हैं कि ऐसे कर्व्स जिनमें आने जाने का रास्ता होता है या खुले होते हैं उनको हम ओपन कर्व्स कहते हैं, और ऐसे कर्व्स जिनमें जो पूरी तरीके से बंद होते हैं, जिनके ना अंदर जाया जा सकता है और जिनसे बाहर नहीं निकला जा सकता, उन्हें हम क्लोज्ड कर्व्स कहते हैं। तो देखते कौन से ओपन कौन से क्लोज्ड है। ये कर्व ओपन है ना, ये कहीं से भी क्लोज्ड नहीं है, बंद नहीं है ये कर्व बिल्कुल भी, तो इसको हम ओपन कर्व कहेंगे। ये वाला कर्व ये पूरी तरीके से बंद है, ठीक है, यहां से इसके ना अंदर जा सकते हैं हम और ना इससे बाहर निकल सकते हैं, इसलिए ये क्लोज्ड कर्व है। इसी तरीके से ये कर्व ओपन है, ये क्लोज्ड है, और लास्ट वाला भी आप बता सकते हैं कि ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो हमने देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। हमें एक रफ डायग्राम बनाना है ओपन कर्व का और एक क्लोज कर्व का बनाना है, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यहां पर हमने देखे हैं ओपन और क्लोज कर्व्स, हमने जब चैप्टर पढ़ा है तो उसमें भी बहुत सारे कर्व्स देखे हैं, तो आप कोई भी ओपन कर्व कोई भी क्लोज कर्व बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। तो हमें एक पॉलीगन बनाना है और उसका इंटीरियर शेड करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक 4 साइडेड पॉलीगन बना देता हूं। पॉलीगन एक ऐसा कर्व होता है जो क्लोज्ड होता है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। तो मैं एक 4 साइडेड पॉलीगन बना दे रहा हूं। ये सिंपल कर्व है, कोई भी लाइन यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रही है, दूसरे के ऊपर नहीं जा रही, क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है। पूरी तरीके से बंद है, ना बाहर निकल सकते ना अंदर जा सकते हैं, और ये पूरा लाइन सेगमेंट से बना है, कोई भी नॉर्मल ड्राइंग से नहीं बना है, नॉर्मल कर्व से नहीं बना है। तो ये हमारा एक पॉलीगन हो गया, इसको हम शेड कर देते हैं। इंटीरियर शेड करने की बात करिए तो इसका अंदर का पोर्शन हमें शेड करना होगा, ठीक है। आप लोग पेंसिल या पेन से बना सकते हैं और इसके अंदर की शेडिंग भी पेंसिल से करिए। पेन से शेडिंग सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीगन हो गया। अगर इसकी नेमिंग की बात आती तो एक नेमिंग कर देते हैं, वर्टिसेस या कॉर्नर्स के नाम लिख देते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये फिगर देखिए पहले तो, अब देखते हैं इज इट अ कर्व। क्या ये एक कर्व है? हम जानते हैं कि कोई भी फिगर वो कर्व होती है, ठीक है, वो कैसी भी बनी हो वो कर्व होती है। तो इसका आंसर हो गया यस, इट इज अ कर्व। इज इट क्लोज्ड? क्या ये क्लोज्ड है? तो हम देख सकते हैं ये पूरी तरीके से बंद है हर तरफ से, तो ये क्लोज्ड है, तो इसका आंसर भी यस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर विद अ रफ डायग्राम। तो हमें देखना है कि अगर कोई फिगर पॉसिबल है तो उसकी हम फिगर बनाते हैं। पहला है, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन, ठीक है। तो एक क्लोज्ड कर्व बनाना है जो कि एक पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन का मतलब है कि वो लाइन सेगमेंट से बना होता है, तो हमें क्लोज्ड फिगर तो बनानी है पर वो लाइन सेगमेंट से ना बनी हो, तो हम कुछ भी क्लोज्ड फिगर बना देते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये फिगर मैंने बना दी, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया कि ये क्लोज्ड है फिगर, ठीक है, सिंपल है बट पॉलीगन नहीं है। सेकंड है, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो अब हमें क्या एक ओपन कर्व बनाना है लाइन सेगमेंट से, तो मैं एक लाइन सेगमेंट से ओपन कर्व बना देता हूं। ये इस तरीके से मैं बना के इसको छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। ये ओपन है, आप देख सकते हैं लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और पूरी तरीके से ओपन है, इसमें जा सकते हैं, इससे निकल सकते हैं, क्लोज नहीं है। थर्ड है, अ पॉलीगन विद 2 साइड्स। अब ये कह रहे हैं एक पॉलीगन बनाना है जो 2 साइड से बनाओ। देखिए पॉलीगन का मतलब होता है कि क्लोज्ड फिगर हो और वो लाइन सेगमेंट से बनी हो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्लोज्ड फिगर 2 लाइन सेगमेंट से नहीं बन सकती, उसको मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए, ठीक है। मिनिमम बनाने के लिए ट्राइंगल बनता है मिनिमम लाइन सेगमेंट का पॉलीगन, जो कि 3 साइड से बनता है, ठीक है। ट्राइंगल होता है वो इस तरीके से बनता है। अगर मैं इससे एक कम कर दूंगा, 2 लाइन सेगमेंट से बनाने की कोशिश करूंगा एक पॉलीगन को, तो वो नहीं बनेगा, वो फिगर ओपन रहेगी, वो क्लोज नहीं हो पाएगी। मैं कुछ भी कर लूं ये क्लोज नहीं होगा और ये पॉलीगन नहीं बना पाएगा। तो सेकंड एक्सरसाइज फिनिश होती है। चलिए अब हम थर्ड एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो ये फिगर दी हुई है और इसमें हमें एंगल्स की नेमिंग करनी है। नेमिंग का एक मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि एक तो हम एंगल का साइन बनाते हैं,
जिस भी एंगल को लिखना है, मान लीजिए मैं इस एंगल को लिख रहा हूं, तो इसकी नेमिंग इस तरीके से होगी, या तो ए डी और सी लिखेंगे, ए डी सी, या फिर हम सी डी ए इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, एंगल डी, ये वाला एंगल लिखना है तो डी सेंटर में है, यानी कि कॉर्नर हमारा डी है तो डी बीच में आना चाहिए। ठीक है, और जो साइड की रेज है या फिर साइड के लाइन सेगमेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं उनको साइड में लिखेंगे हम, फर्स्ट पे या फिर थर्ड पे। तो या तो यहाँ पे ए आएगा या सी आएगा, और यहाँ पर भी या तो ए आएगा या सी आएगा। सी लिखना है ये वाला, तो इसको लिखते हैं एंगल डी सी बी। ठीक है, एंगल डी सी बी मैं इस तरीके से नेमिंग कर रहा हूं, आप एंगल बी सी डी ये भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप इसको और इसको भी आप लिख देंगे। तो ये दो एंगल्स का भी नाम आप लिख सकते हैं, मैं यहां पे छोड़ रहा हूं। इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन में ये फिगर दी हुई है हमें, और इसमें हमें पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पार्ट है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। अब एंगल डी ओ ई देखते हैं, डी है ये, ओ ये है और ई ये है। इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स है, इसका इंटीरियर पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये जितना भी पोर्शन इसका है ये सब इंटीरियर है, और इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं, सिर्फ ये ए पॉइंट है। तो हमारे इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हो गए, डीओई के ए। ठीक है, और कोई इंटीरियर में पॉइंट नहीं है। ये बी इस पे लाई कर रहा है तो इंटीरियर में नहीं है। इन दी एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ है ये। ठीक है, और इसका एक्सटीरियर कौन सा हो गया, जो इंटीरियर नहीं है, बाकी सारा एक्सटीरियर हो गया। इंटीरियर वाला पोर्शन ये हो गया। ठीक है, ये जितना पोर्शन है ये सब इंटीरियर है, तो इसके अलावा जितना ही पोर्शन है वो एंगल ई ओ एफ का एक्सटीरियर है। ये सारा पोर्शन एक्सटीरियर है, और एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट्स पड़ रहे हैं, पहला पॉइंट ये देखते हैं सी। ठीक है, दूसरा है ए और ये डी, तो सी है और ए है और डी है, तो ये इसके एक्सटीरियर में पॉइंट्स हैं सी और ए और डी। ठीक है, इसके बाहर है। ऑन एंगल ई ओ एफ, अब ई ओ एफ पे कौन से पॉइंट्स हैं, ई ओ एफ पे एक तो ई खुद है, ये बी है, ये ओ है और ये एफ है, तो ये चार पॉइंट्स हैं ई, बी, ओ और एफ। तो ई ओ एफ पे ये चार पॉइंट्स हो गए। ठीक है, जो भी इनके रेस पे पड़ रहे होंगे, इस रे पे ये तीन पॉइंट्स पड़ रहे हैं, ई, बी और ओ, और इस वाली रे पे ये वाला एफ पॉइंट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। अब देखिए हमें रफ डायग्राम बनाना है, और इस तरीके से दो एंगल्स के रफ डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, यानी कि एक डायग्राम में दो एंगल होने चाहिए, और इस तरीके से बनाना है कि उनमें वन पॉइंट कॉमन हो। ठीक है, तो पहले तो मैं दो एंगल्स इस तरीके से बनाता हूं कि उनमें वन पॉइंट कॉमन हो। ये दूसरी लाइन सेगमेंट बनाई, और ये थर्ड लाइन सेगमेंट बना रहा हूं। ठीक है, अब ये रेज हो गई हमारे एंगल्स की, और हमारे एंगल्स कौन से हुए, मैं ये एंगल ले रहा हूं और ये एंगल ले रहा हूं। नेमिंग कर देते हैं, ए, ये ओ लिख देता हूं, ये बी लिख देता हूं, यहां पर सी और यहां पर डी। ठीक है, तो मैंने ये फिगर बना दी है। वन पॉइंट कॉमन है, कौन सा पॉइंट कॉमन है, यहां पर हमें जो ओ पॉइंट मिल रहा है ये इसमें कॉमन है। ठीक है, दोनों एंगल्स में कॉमन, ए ओ डी में और बी ओ सी में, इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, एंगल पॉइंट ओ। अब सेकंड पार्ट है टू पॉइंट्स इन कॉमन। तो टू पॉइंट्स अगर हमें कॉमन बनाने हैं तो मैं एक इस तरीके से एंगल्स बना देता हूं। ये मैंने रेज बना दी हैं। ठीक है, नेमिंग कर देता हूं, ए, बी, सी, और यहां पे इसको लिख देता हूं डी। फर्स्ट एंगल मैं ये ले लेता हूं और सेकंड एंगल मैं ये वाला ले लेता हूं। अब देखिए एंगल ए डी बी, इसमें ये डी पॉइंट है, और एंगल बी डी सी में भी ये डी पॉइंट है, दोनों में कॉमन है। दूसरा पॉइंट कॉमन कौन सा है, बी। ठीक है, इस एंगल पे भी ये पॉइंट है और इस एंगल पे भी ये पॉइंट है, तो बी और डी इन दोनों एंगल्स में कॉमन पॉइंट हो गए। अब बोल रहा है 3 पॉइंट्स इन कॉमन, तो मैं दो एंगल्स बनाता हूं फिर से। ये मैंने रेस बना दी है। नेमिंग कर देता हूं यहां पे भी, ए, बी, सी, डी, और मैं आपसे कह चुका हूं कि जरूरी नहीं है हम हमेशा ए बी सी डी या ओ या यही सब लेटर्स लें, कोई भी ले सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, ऑर्डर में लें ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ए बी सी लें ऐसा ही जरूरी नहीं है, ए पी क्यू कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब देखिए इन दो एंगल्स में, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो इसमें बी और डी हमने कॉमन बनाया था, ठीक है। ये पहला पिछला वाला ही एग्जांपल है, लेकिन एक थर्ड पॉइंट मैं इसमें मार्क कर देता हूं ई। तो अब हमें 3 पॉइंट्स कॉमन मिल गए। कौन से पॉइंट्स? बी, ई और डी, ठीक है। 4 पॉइंट्स कॉमन है सेकंड नेक्स्ट पार्ट में। तो अब क्या करेंगे, हम सेम यही फिगर बनाएंगे और इस पे एक और पॉइंट मार्क कर देंगे, यहाँ पर कुछ और पॉइंट मार्क कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये एंगल्स का डायग्राम बना दीजिए, जरूरी नहीं है हम हमेशा यही डायग्राम लें, ठीक है। यही एंगल बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब क्या करते हैं, अब हमें 4 पॉइंट्स कॉमन जब देखने हैं, तो मैंने ये वाला एंगल लिया छोटा वाला, ठीक है, POQ, और दूसरा एंगल लिया QOR, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया था, तो इसको मैंने कट करने की कोशिश करी है। तो आप ये एंगल देखिए छोटा वाला, और ये दूसरा वाला एंगल देखिए। अब यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। O कॉमन है, दोनों एंगल में है, ठीक है। Q कॉमन है, T कॉमन है और A कॉमन है। ये 4 पॉइंट्स हमें कॉमन मिल गए, ठीक है। O, A, T और Q, ये 4 पॉइंट्स कॉमन हो गए इसमें, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स मार्क करे हैं, थोड़ा गलत हो गया था इसीलिए वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मार्क हो गए, वरना आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, B और C, ठीक है। तो ये हमारे O, A, T और Q, ये 4 पॉइंट्स इसमें कॉमन हो गए, ठीक है। और आप जो है फिगर कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फिगर्स मैं बना रहा हूँ या जैसी फिगर्स मैं बना रहा हूँ आप वैसे ही बनाएं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पॉइंट्स कॉमन चाहिए। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 क्या यहाँ पे 10 या 20 पॉइंट्स भी कॉमन बोले, तो हम ढूंढ सकते हैं। हमें एक रे बनानी होगी कॉमन, और उस पर जितने चाहें हम उतने पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, बस इतना हमें करना है। क्योंकि क्या होती है, कोई भी रे वो पॉइंट से मिलके ही तो बनी होती है, ठीक है। कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी रे, ये सब पॉइंट्स हैं, इनसे मिलके ही बनी होती है। जितने चाहें आप उतने पॉइंट्स इन पे मार्क कर लें, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी होती है। लास्ट है 1 रे इन कॉमन। तो अब हमें एक ऐसी फिगर बनानी जिसमें एक रे कॉमन हो। अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स बनाए लगभग सभी में ही एक रे हमें कॉमन मिली है, ठीक है। तो अभी एक मैं लास्ट एग्जांपल बना रहा हूं, 1 रे इन कॉमन। पॉइंट्स मार्क कर देता हूं A, B, C। अब ये देखिए आप, ये दोनों एंगल्स लिए AOB और COB, इसमें एक रे कॉमन है OB, ठीक है। ये OB रे कॉमन है। तो हमने ये 2 एंगल्स इस तरीके के बना लिए जिसमें हमें 1 रे कॉमन मिल गई है। यहाँ पर हमारी थर्ड एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। अगर वो थोड़ा इजी होगा या मैं आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट सेक्शन में ही लिख के बता दूं कि क्या चीज़ आप गलत सोच रहे हैं। और अगर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा जो कमेंट सेक्शन में लिखकर नहीं बताया जा सकता है, तो मैं उसको एक वीडियो में आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। वो पोस्ट कर दूंगा वीडियो, आप उसमें देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। और फीडबैक एक बार ज़रूर दें, कमेंट्स में एक बार ज़रूर ये कमेंट करिए कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है या नहीं, ठीक है। कुछ आप चेंजेस चाहते हैं मुझ में कि मैं कोई चेंजेस करूं वीडियोस में या कुछ अलग तरीके से बोलूं, तो वो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।